हम लोग जाएंगे दूसरे शमूएल के 6 अध्याय में, पद संख्या 1 से मैं पढ़ूंगा। कुछ समय बाद दाऊद ने इजराइल से वीर युवाओं को चुना, जिनकी संख्या 30,000 पाई गई। दाऊद ने उनके साथ के सभी व्यक्ति यहूदा में बालह के लिए निकले कि वहां से परमेश्वर के संदूक, जिसकी पहचान सेनाओं के यहोवा के नाम के द्वारा होती है, जो करूबों पर बैठा है। करूब मतलब शेरूब, जो एंजल्स होते, जो करूबों पर बैठा है। उन्होंने परमेश्वर के संदूक को एक नई गाड़ी में लाद दिया। उन्होंने संदूक को पहाड़ी पर बने अबीनादाब के घर से इस रीति से लाया। इस नए वाहन को अबीनादाब के पुत्र उज्जा और आहियो चला रहे थे, और परमेश्वर के संदूक के साथ आहियो आगे आगे चल रहा था। इसी समय दाऊद और सारा इजराइल वंश यहोवा के सामने सनावर की लकड़ी के बने हुए इस प्रकार के बाजे, वीणा, सारंगिया, डफ, डमरू और झांझ के साथ आनंद मना रहे थे। जब वे नाकोन के खलिहान पर पहुंचे, बैलों के लड़खड़ाने के कारण उज्जा ने परमेश्वर के संदूक की ओर हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। इस पर उज्जा पर यहोवा का क्रोध भड़क उठा। परमेश्वर ने उस पर इस बात के कारण वहीं वार किया। कहां वार किया? कब वार किया? वहीं। उसकी मृत्यु वहीं परमेश्वर के संदूक के निकट हो गई। उज्जा पर यहोवा के इस क्रोध पर दाऊद गुस्सा हो गया। वह स्थान आज तक परे उज्जा नाम से जाने जाना जाता है। उस दिन दाऊद यहोवा से डर गया। वह विचार करने लगा, यह कैसे संभव है कि यहोवा की संदूक मेरे पास आ जाए। आज सबको ये चिंता करनी है, ये कैसे संभव है कि परमेश्वर की संदूक उपस्थिति मेरे पास आ जाए। नहीं समझा। परमेश्वर की संदूक, वाचा की जो संदूक है वो क्या है? परमेश्वर जब आदम और हवा को उस बगीचे में रखते हैं, आदम और हवा पाप करते, पहला आभास क्या था? हम नंगे हैं, मतलब वो महिमा से ढके हुए थे। और जब प्रभु उनको गार्डन से बाहर, बगीचे से बाहर निकालते हैं, तो 2 करूब, जो इंग्लिश में शरूब बोलते हैं, 2 शरूब तलवार लिए उस जगह को गार्ड करते हैं। अब आदमी उस उपस्थिति से बाहर निकल गया है, लेकिन परमेश्वर फिर वो उपस्थिति आदमी के बीच में लाना चाहते हैं। आदमी गिर गया है, आदमी महिमा से गिर गया। महिमा से गिरने का मतलब समझे? आदमी महिमा से गिर गया, आदमी परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर चला गया, लेकिन परमेश्वर आदमी को फिर से उपस्थिति में लाना चाहता है। वो उपस्थिति से ढके हुए थे, लेकिन परमेश्वर जब इजराइल में अपने संदूक उस मंदिर में रखवाते हैं, बताते हैं कि मंदिर के अति पवित्र स्थान में वो उपस्थिति है। आमीन। वो संदूक प्रतीक था परमेश्वर की प्रकट उपस्थिति का। आज दाऊद चिंतित है कि उस उपस्थिति को, उस संदूक को हम अपने पास कैसे लाए। आपको मुझे चिंता होनी चाहिए, प्रभु की उपस्थिति मेरे जीवन में कैसे रह सकती है। देखिए, मैं 2 दिन नागपुर में और 2 दिन जगदलपुर में लोगों को परमेश्वर का भय समझा रहा था, और मैं तरीके से समझा रहा था, मर जाओगे। मैं बड़े तरीकों से समझा रहा था, मर जाओगे, ये परमेश्वर है। हम लोग को एज बिलीवर्स, हम लोग इतना लाइटली लेते हैं गॉड की प्रेजेंस को, राइट? क्योंकि हमारे गॉड के बीच में, हमारे परमेश्वर के बीच में यीशु मसीह है। कोई व्यक्ति परमेश्वर को देख के जिंदा नहीं रह सकता है। ओके, बट मैं लोगों को बोलता हूं आप ढीठ है, परमेश्वर आपसे जरा ढीठ है। क्योंकि परमेश्वर एक बात का मन बना लेते हैं, फिर स्वर्ग और पृथ्वी चली जाएगी, परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। प्रभु एक बार डिक्लेयर कर दिए, प्रभु एक बार अपनी योजना बता दिए। वो सवाल है कि क्या मैं उस योजना का हिस्सा बनना चाहता हूं कि नहीं। डेट्स इट। जहां तक परमेश्वर की बात है, वो इंसान नहीं है कि वो हार जाए। हम लोग के परमेश्वर बहुत कमजोर, अपाहिज, हारे हुए, ऐसे कम परमेश्वर जो हमको मदद नहीं कर पाते,
तो जो प्रार्थना का जवाब नहीं दे पाते, जो हमारी गरीबी से हमको नहीं निकाल पाते, जो समस्याओं में हमको बचा नहीं सकते, तो हमारे परमेश्वर बहुत गरीब, बहुत लाचार परमेश्वर है। लेकिन जिस परमेश्वर को हम बाइबल में जानते हैं वो ऐसे परमेश्वर नहीं है। प्लीज, परमेश्वर हमको इतनी बातें अपने बारे में समझा रहे हैं कि इसके ऊपर एक सीरीज बनती है जिसके कुछ अंश ऑलरेडी हम लोग के पास अब हैं। दाऊद चिंतित है, इस उपस्थिति को हम अपने पास कैसे लेके आए। और चिंतित इसलिए एक बार उसका कॉन्फिडेंस हिल गया। देखो, जब लाइफ में सब ठीक चलता है ना, कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है, राइट। जब चीजें तुम्हारे हाथ के बाहर से हो जाए तो एक बार कॉन्फिडेंस हिल जाता है, राइट। जिस परमेश्वर की उपस्थिति, उसका फेवर हम लोग देखते, वही परमेश्वर जब हमको समझ में आ जाए हमसे नाराज है, एक बार हमारा जीवन हिल जाएगा। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं, हम में से बहुत से लोगों के जीवन की हालत हमारे जीने के तरीके के कारण है। और फिर मैं रिपीट करूंगा, आपसे परमेश्वर लड़ रहे हैं। जितना जल्दी आप इस बात को समझेंगे उतनी जल्दी लाइफ ठीक हो जाएगी, उतनी जल्दी बीमारी ठीक हो जाएगी। कुछ लोग बोलेंगे ना, हम बीमार है, प्रेयर करो। मेरा प्रेयर करने का मन ही नहीं करता। अब मैं हर जन की बात नहीं कर रहा, कोई भी बात मैं बोलता हूं, सब अपने पर अप्लाई करने से पहले समझ ले, जिस आत्मा के द्वारा मैं प्रचार कर रहा हूं वो आत्मा आपके अंदर भी, आपको उसी आत्मा से समझना है परमेश्वर आपको क्या बोल रहे हैं। कोई भी चीज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कोई भी चीज जनरलाइज करके कि ये एक बात है सबके लिए नहीं। मैं कुछ बात समझाना चाहता हूं और ये आवश्यक है कि मैसेज के अंत तक हम लोग पहुंचे जहां सारी बातें क्लियर होने लगे। मतलब ये इतनी बड़ी एक प्रकाशना परमेश्वर ने मुझे दी है कि अंधकार के पीछे परमेश्वर है, और बहुत से लोग उस प्रेजेंस में नहीं जा पा रहे और इसी प्रेजेंस के कारण मर रहे हैं। और उनको लग रहा है उनके विरुद्ध कोई शैतान लड़ रहा है, और उनको ये समझ नहीं आ रहा कि परमेश्वर शैतान को भी इस्तेमाल करते हैं। सबसे ब्राइट एग्जाम्पल, क्योंकि हम लोग जब बाइबल पढ़ते हैं हम लोग को उस लैंग्वेज में ध्यान देना पड़ेगा। और साउल के विषय में क्या लिखा है कि और परमेश्वर का आत्मा साउल से उड़ गया और परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा साउल के पास आया। अगर लिखने वाले को लिखना तो बोल देता कि दुष्ट आत्मा आया। तो जब थियोलॉजियन लोग ये पढ़ते हैं तो वो अपने अपने तर्क देने लगते हैं कि परमेश्वर दुष्ट आत्मा नहीं भेज सकते। ये थियोलॉजियन लोग का परमेश्वर उनके थियोलॉजी के हिसाब से है। सो मेरी थियोलॉजी नहीं बताएगी परमेश्वर कैसे है, परमेश्वर का वचन बताएगा मेरी थियोलॉजी कैसे सेट होगी। आमीन। सो कई लोगों को लगता है कि भाई हम परमेश्वर से ज्यादा अच्छे हैं तो हमको परमेश्वर का बचाव करना है। शेर को किसी बॉडीगार्ड की जरूरत है? कभी किसी ने शेर का दहाड़ना सुना है? उसकी वाइब्रेशन होती है, आपको धरती में सुनाई देगी वाइब्रेशन, फील होगी वाइब्रेशन। शेर को किसी के बचाव की जरूरत नहीं है। कई बार हमको लगता है कि हमारे परमेश्वर इतने कमजोर और ऐसी ऐसी गलती करते हैं, हम ही को उनका बचाव करने की जरूरत है। तो हम यही बोल रहे हैं, बाइबल पढ़ते, राइट। जो गॉड की डीलिंग है मैन से, एक परमेश्वर ने आदमी को अधिकार दे दिया, पृथ्वी में आदमी के बिना कुछ होता नहीं है, सामर्थ परमेश्वर के पास है, ये हमने समझ दिया, राइट। बट उस मैन से डील करना है, आदमी को समझना है परमेश्वर के तरीके, गॉड का प्लान क्या है, लाइफ और डेथ क्या है। आई मीन आपके लिए जीवन मृत्यु बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हमको मालूम है अगर हम मर गए तो ये जो पृथ्वी में जीवन है खत्म हो जाएगा। बट किसी भी इंसान की लाइफ कितनी छोटी है परमेश्वर के सामने, राइट। जो देता है वो ले सकता है। अगर बाइबल में परमेश्वर ने किसी को मार दिया और आपको डिफेंड करना पड़े, नहीं नहीं परमेश्वर उतने जालिम नहीं है जितना आप सुनो, ऐसा है ले लिए, ऐसा है सुनो, परमेश्वर ने मारा उनको। और बताओ, हम लोग परमेश्वर को इंसान के कोर्ट में लाके उनको ट्राई करना चाहते हैं। हम लोग अब बस चले सही में ना, हम लोग परमेश्वर को इंसान के कटघरे में लाके खड़ा कर दे, बताइए आपने ऐसा क्यों किया। आज हमारी परिस्थितियां ना, हमारे सवाल है, राइट। अय्यूब इतना धर्मी व्यक्ति था कि शैतान उसका कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर की उपस्थिति उसको प्रोटेक्ट करके रखी थी। और परमेश्वर अपने स्वतंत्रता में, अपने प्रभुत्व में जब उसकी बाउंड्री हटा लेते हैं और अय्यूब के जीवन में इतना नाश होने देते हैं, अय्यूब कोई कंप्लेन नहीं करता जब तक उसको सामने लोग पोक नहीं करते रहे। लास्ट में परमेश्वर से पूछता है, उसके बदले परमेश्वर से 70 से ज्यादा सवाल पूछते हैं। परमेश्वर सवाल पूछे इसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रभु आंसर नहीं देते। हमको ऐसे परमेश्वर को जानना है जो परमेश्वर है। हमको जब हम लोग गाते तेरे सिवा कोई नहीं स्वर्ग और पृथ्वी पर, हमको ये सब तुच्छ लुच्चे लोगों को नहीं जानना है।
जिनको तुम अपने बलिदान दे दो ये तुम्हारी बात मान लेंगे। हमको उस परमेश्वर को जानना है जिसकी बात मानने में ही भलाई है। जो बलिदान तो मांग रहे हैं लेकिन बलिदान अपने आप में सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। अब प्रॉब्लम, हम लोग इतनी छोटों की आराधना की ना, हमको असली वाला समझ नहीं आता है। हमको लगता है असली वाले को मैनिपुलेट कर लेंगे, हमारी भक्ति से हम उसको प्रसन्न कर देंगे। प्रभु जब हमें जीवन बचा लिए, सही भाषा बताने की, तो जिन भाई के द्वारा हमको नया जन्म मिला, जो पात्र बना, बोले प्रभु हमसे इतना प्यार क्यों करते हैं? बोले क्योंकि तू पापी है रे। तो छत्तीसगढ़ी है, वो हम भूल नहीं सकते जीवन में। हाउ हाउ करके तो बात करते छत्तीसगढ़ी, हाउ। तो बोले ऐसा कैसा फेवर है मेरे ऊपर? तो हर आदमी खोजने की कोशिश करता है ना, हम ऐसा कौन सा काम किए थे। तो एक बार तो तुम्हारा दिमाग काम करेगा ना, तुमको लगा कि तुम कोई पुण्य किए थे, या अगर तुम अभी भी अलग अलग जन्म में विश्वास करते तुमको लगा पिछले जन्म के कोई कर्म है। तो हम बोले पूछे से, हम ऐसा प्रभु इतना प्यार करते, इतना फेवर देते, क्या किए होंगे? तो हमको ऐसे ही बोले, जवाब दिए क्योंकि तू पापी है रे। वो जवाब आज तक नहीं भूले। मतलब हमने एक ही चीज थी जो परमेश्वर को पसंद नहीं और हम पापी थे। तो बताओ, हम अपने कामों से परमेश्वर का फेवर जीतना चाहते हैं। और मेरे जब कोई काम भले नहीं थे, मेरे कोई तत्व बने नहीं थे, मेरे माँ बाप भी इस धरती पे जन्म नहीं लिए थे, तब परमेश्वर ने हमको चुनकर हमको बुला लिया था। और परमेश्वर का प्रेम ऐसा है, उसकी योजना ऐसी कि जिसको वो चुनते बुलाते उसको अपनी तरफ खींचते, सारे प्रबंध ऐसे करते हैं कि उस आदमी को अपनी तरफ खींच लेंगे। ये परमेश्वर का प्रेम है, ये उसका अनुग्रह, ये उसकी योजना है। हम लोग तटपुंजियों की आज तक आराधना की है, जिनको बलिदान दे दो और हम लोग कैसे भी उनको अपना काम निकलवा सकते। ये जीवित परमेश्वर है। और हम लोग को लगता है हम परमेश्वर को डिफेंड करेंगे, ये परमेश्वर बहुत वीक है। मैं बोलता, शेर की दहाड़ भी सुनी है तुमने? जब हम प्रभु की उपस्थिति में आए थे, जब प्रभु को जाने थे, बैठे थे, इतना प्रोटेक्शन, इतना आनंद आता था। अब इतने बड़े परमेश्वर है, तो बाइबल पढ़ते लगता है क्या कर रहे हैं परमेश्वर, इनका नाम हम लोग कैसे बचाएंगे, कि अपना नाम खराब कर रहे हैं। अब हम नागपुर में प्रीच कर रहे थे 2 दिन, और मेरा पूरा ध्यान मेरी अपनी डीलिंग में था। परमेश्वर मेरे से कैसे डील कर रहे हैं, मेरे को क्या समझा रहे। एक बात पूछता हूं, कितने लोग, जब मैंने लास्ट टाइम बोला था कुछ चीजों के लिए प्रेयर बंद कर दो, कितने लोगों की लाइफ उसके बाद बहुत अच्छी हो गई? मतलब ये इतनी जबरदस्त रेवलेशन प्रभु हमको दिए कि देखिए मेरे बेटे, घोड़ा नोक से नहीं लड़ता है। मतलब पौल को प्रभु इस भाषा में बोलते हैं कि जो घोड़ा चलाता है उसके जूते में नोक रहती है, तो घोड़े को जब उससे मारता है ना, तो घोड़ा सही दिशा में जाता है। परमेश्वर पौल को बोलते हैं कांटे से लड़के क्या मिलेगा घोड़े को? परमेश्वर पौल को बोल रहे हैं कि घोड़ा अगर कांटे से लड़ेगा, नुकसान किसका है? मैं लोगों को बताना चाहता हूं, आपके जीवन में बहुत से होने वाले नुकसान आपके उस कांटे से लड़ने के लिए, प्लीज परमेश्वर की परिभाषा अपने जीवन में बदल दे। आपको जिन तकलीफों के बीच में, उसी के बीच में इतना महफूज लगेगा ना, आपको लगेगा ओह परमेश्वर तो यही थे और हम उन्हीं को नहीं पहचान रहे थे। ये बात समझने की कोशिश करेगा, प्रभु हमको समझ दे कि तुम्हारी सेफ्टी मेरी योजना को ग्रहण कर लेने में। अब हम लाइफ के एक स्टेज में बहुत पागलों की तरह दुआ किए और बादल बहुत काले थे। मतलब वो जब हम अगर गाना गाएंगे काली रातों में, हमको मालूम है रात कितनी काली है। और वो 7 साल का पीरियड हम रात रात भर प्रेयर किए, हमको कोई आंसर नहीं था। हम सिर्फ भाषाओं में प्रार्थना करते गए। मतलब वो सबसे संघर्षपूर्ण समय था कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, हमको बताइए, हमको जय दीजिए, जय दीजिए, जय दीजिए। हमको समझ नहीं। अभी हम पीछे घूम के देखते हैं ना, उतना अंधकार देखते हैं तो हमको समझ में आता है किसकी छावनी है वो। और प्रार्थना का जवाब नहीं मिला, लेकिन जब जवाब नहीं मिला, ये हमको सोचने में मजबूर किया कि कुछ तो बात है ना, कि हम एक बात जितना बोल ले सामने वाला सुनने के लिए राजी नहीं है। हम लोग नई नई विधियां निकालते हैं कि हम जो बात मांग रहे हैं, हम परमेश्वर को जैसे भी राजी करा दे, फास्टिंग करके, अनशन करके, खाना नहीं खा के। दाऊद व्यभिचारी था, मर्डर करने वाला आदमी था,
अब्राहम बैकस्लाइड करके मिस्र चला गया था। मूसा भी मर्डरर था। तुम बोलोगे ठीक है माफ कर दिया, कोई बात नहीं। मूसा इतना गुस्से वाला था, पहले टैबलेट तोड़ दिया था। उसके बाद प्रभु ने उसको बोला था कि पत्थर को बोलना, वो पत्थर को मारता है। तो पत्थर प्रतीक है प्रभु यीशु का। एक बार ऑलरेडी हो चुका, 2 बार उसने कर दिया। प्रभु 2 बार नहीं मर सकते। वो पत्थर उनके साथ था। पत्थर कौन है? प्रभु यीशु, जो निर्जन प्रदेश में उनको पिला रहे थे। तो जब इन सारे लोगों की लाइफ वीकनेस से भरे देखोगे और फिर तुम देखोगे परमेश्वर इनको इतना प्यार क्यों करते थे, अपनी योजना के कारण। हम ईमानदारी से बता रहे, एक बार सुनने की कोशिश करना। मतलब हम ग्रेटिट्यूड से बोल रहे हैं, परमेश्वर को इतने अच्छे से रखते हैं जैसे कोई प्रिंस हो। हम अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं, क्या डिजर्व करते हैं हम। बट ये मेरी गुडनेस नहीं है ना, ये मेरी कोई क्वालिटी नहीं है, ये मेरे कोई अच्छे काम नहीं है। ये सबसे पहले गॉड का एक प्लान। और हम देखे मेरा स्ट्रगल जो था ना, वो जो हम संघर्ष कर रहे थे, वो सिर्फ इस बात का था कि हम फैक्ट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। और हम बोले नहीं, हम प्रार्थना से जय पा सकते हैं। तुम प्रार्थना से परमेश्वर पर जय नहीं पा सकते हो, परिस्थितियों पर पा सकते हो। लेकिन अगर वो परिस्थिति परमेश्वर तुम्हारे जीवन में रखे है, तो हम ये नहीं बोल रहे कि लाइफ में होने वाली हर घटना परमेश्वर कर रहे हैं, लेकिन हम बोलते आओ जीवित परमेश्वर को समझे, जिसकी मर्जी के बिना एक पंछी भी आकाश से नहीं गिरता है। तो क्या हम अपने परमेश्वर की डेफिनेशन को चेंज करना, हम तुरंत अपनी थियोलॉजी एडजस्ट करना चाहते हैं? हम लोगों का प्रॉब्लम ये नहीं है कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ही यही है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। ये कोई भावनात्मक लेवल पे मैसेज नहीं दे रहा। मैं जो भी समझाऊंगा आप पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। फिलिस्तीनी परमेश्वर की संदूक ले गए। इजराइल पाप करता है, याजक पाप करते हैं, वो फिलिस्तीन आते परमेश्वर की संदूक ले लेते हैं। मैं चाहता हूं एक बार ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूं। वो पागल हो जाते हैं उस संदूक को कि हम कैसे इस संदूक को वापस भेजे, ये जहां प्रभु की उपस्थिति जा रही है, मार डाल रहे सबको। मैं चाहता हूं इस बात पर मनन करिए। 20 साल हो गए थे ये दाऊद वापस लाने का, जब प्लान करा, अभी 20 साल हो गए। फिलिस्तीन ले गए थे। पहले अपने देवता के सामने लाके रख देते हैं। उनका देवता पहली बार मुंह के बल गिरता है, हाथ वाथ टूट जाते हैं, ये सेट करके अपने देवता को वापस रखते हैं। दूसरी बार बियॉन्ड रिपेयर हो जाती वो चीज। और अब फिलिस्तीन परेशान है, ये कौन सा परमेश्वर है, ये कौन सी उपस्थिति है जो हम लोग को मार डाल रही है। ये अभी एशडोद में थे, फिर वो गैथ में ले गए, वहां भी यही प्रॉब्लम। जो इंसान का दिल इतना अच्छा है ना कि हम लोग बच चले, हम लोग खुद दुनिया को बचा ले। कभी कभी लगता है ना हम परमेश्वर से ज्यादा अच्छे। मैं किसी को देखे आंख में आंसू आ गए। ऐसा नहीं कि परमेश्वर किसी को बचाना नहीं चाहते, परमेश्वर मदद नहीं, बट प्लीज जब हम परमेश्वर को देखें पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें। ये परमेश्वर की उपस्थिति अपने पास ले गए, वो उपस्थिति के कारण ये पागल हो रहे हैं। हमको ये एशडोद में उसका कहर देख रहे हैं। तुमको परमेश्वर का प्यार चाहिए, राइट? उसका गुस्सा भी समझ लो, तुमको उसका अनुग्रह चाहिए, उसका न्याय भी समझ लो। वो अपने देवता के बगल में रखते हैं, वो मूर्ति बियॉन्ड रिपेयर हो जाती है। वो बोलते इजरायलियों का परमेश्वर नाराज है। अब वो वहां से गैथ भेजते हैं, वहां भी वही पनिशमेंट है। अब उनको समझ में आ गया कि हमको इस संदूक को अपने से, भाई तुम ही रखो। तुम्हारे घर में तकलीफ का कारण नहीं, ये उपस्थिति है। वो परमेश्वर का गुस्सा देख के उनको समझ नहीं आ रहा इस संदूक से हम कैसे तौबा करें। तो वहां से एक्रोन भेजते, वहां भी पहले एशडोद से गैथ भेजते, वहां भी कहर है। जान ले लेते परमेश्वर, कैसा करते हैं ऐसे वो। तुम बोलोगे भाई ये परमेश्वर अच्छे नहीं है, तुम बोलोगे नहीं हम एक्सप्लेन करते हैं, परमेश्वर दिल के उतने खराब नहीं है। नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड। तुम परमेश्वर को डिफेंड नहीं करोगे, परमेश्वर तुमको डिफेंड करेंगे। आमीन। और हम लोग को जब परमेश्वर के विरुद्ध उल्टी सीधी बातें होती है तो
कई तो उनके लोगों के चरित्र के कारण होती, राइट। बट तुम वेस्ट में देखोगे बहुत से नास्तिक लोग, उस दिन हमें एक नास्तिक है, उसने इस भाषा में लिखा है कि बाइबल का परमेश्वर एक खून का प्यासा परमेश्वर है। उसकी लैंग्वेज, मतलब जिस ढंग से उसने लिखा था, खून का प्यासा परमेश्वर है जो जलन करता है। मतलब बोल तो बिल्कुल ठीक रहा है, हालांकि जिस सेंस में बोल रहा है इसको समझ नहीं आएगा। इसका गॉड कोई रेड क्रॉस सोसाइटी का गॉड है, ह्यूमैनिटेरियन सर्विस वाला, जहां पृथ्वी में कोई लॉ एंड कॉज इफेक्ट नहीं है। कोई गलती करेगा उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आदमी पाप करेगा परमेश्वर के बिना जिएगा, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। माँ बाप पाप करेंगे, बच्चों पे कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जहां सब कुछ ठीक हो, और बिना परमेश्वर के वो ठीक नहीं हो सकती। और प्रॉब्लम है ये जो परमेश्वर है इसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। हमारी सोसाइटी में परमेश्वर फिट नहीं होती। अगर वो फिट हो जाएंगे सोसाइटी खत्म हो जाएगी, तितर बितर हो जाएगी। यहां फिलिस्तीन लोग परमेश्वर की उपस्थिति लेके ऊपर, वो एशदोद से गैद भेजे, गैद से फिर एक्रोन भेजे, सब जगह सेम तबाही, कहर मचा दिया, कहर। अब देखो स्टोरी को वैसे देख रहे जैसे हम देख रहे। हम बोलते हैं परमेश्वर की उपस्थिति लोगों के जीवन को आबाद करती है। अरे परमेश्वर की उपस्थिति मार रही है लोगों को, हम समझाना चाह रहे, कोई समझ ही नहीं रहा। मैं चाहता हूं हम ऐसा विनम्र हो जाए कि हमको समझ में, हम लोग एक भूसी के समान है। हम लोग की लाइफ क्या है? एक आदमी के जीवन जो वो 70 साल, 100 साल, 120 साल, 50 साल जो धरती पे जीता है, उसकी लाइफ का मतलब क्या है? हम लोग इस अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको उस परमेश्वर के द्वारा जीवन को समझना है। हम अपने सोसाइटी के अनुसार, हम अपने जीवन के अनुसार, हम अपने परिस्थितियों से परमेश्वर को समझना चाहते हैं, लेकिन हमको पहले अपने जीवन को परमेश्वर से समझना है, अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर से समझना है। हमारा प्रार्थना जीवन, हमारा समर्पण, परमेश्वर के सामने विनम्रता, ये सब बदल जाएगी। मैं बोलता हूं इन कैरेक्टर्स को देखो बाइबल में, जिनको भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है, इनके कैरेक्टर में बहुत सी खोट मिल जाएगी, और फिर हमको लगता है हम परफेक्ट होंगे तब परमेश्वर हमको एक्सेप्ट करेंगे। बहुत से लोगों का स्ट्रगल ही यही है, ये परमेश्वर की उपस्थिति में कॉन्फिडेंस के साथ आ नहीं सकते, क्योंकि इनका पूरा ध्यान अपनी परफेक्शन के ऊपर है। और तुम कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते हो, तुम सिर्फ गिल्ट और दोष में जियोगे, हमसे हो ना पाया, हम तुम्हारे हो ना सके, हम परफेक्ट नहीं हो सके। विश्वासी जीवन में जय में जीने का तरीका कभी भी अपने आप को देख कर नहीं जाए, उसकी ओर देखते तब बदलाव आते हैं, वो ग्रेस चेंज करती है। आमेन। देखो मैं अपनी लाइफ का फेवर समझा रहा हूं, राइट। मैं फिर से बोल रहा हूं, हम जब ऑब्जर्व करने लगे, हम देखे प्रॉब्लम कोई था ही नहीं, प्रॉब्लम हमने क्रिएट किया था। परमेश्वर से उस जगह लड़के जो हमको देना नहीं चाहते। परमेश्वर बोले हम तुमको बुलाए, हम तुमको अपनी योजनाओं के लिए अलग कर रहे हैं। हम ढीठ, परमेश्वर ढीठ। अब परमेश्वर से लड़के कौन जीतता है? मैं बोलता हूं उस मैसेजेस के बाद कितने लोगों के जीवन में सुकून बहुत बढ़ गया, एक कवरिंग आ गई है। तो आप देखिए प्रभु अपनी बॉडी को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि तुम पहाड़ में अंधेरा देख के डर रहे हो, हम ही तो है वो। तुमको प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रभु की उपस्थिति नहीं है, प्रॉब्लम ये ही है कि परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे जीवन में है। तुम वो लोग नहीं हो जिन्होंने खाली गिफ्ट को देखा है, तुम जीवित परमेश्वर की उपस्थिति जानते हो। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आ चुका है, तुम्हारा जीवन तुम्हारा अपना नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अब इस मिनिस्ट्री में हमने एक पैरेलल देखा है कि जो भी इस मिनिस्ट्री से जुड़ता है तकलीफें बढ़ जाती है। देखा हमने, तो एक बार हम भी परेशान थे, ये क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि हमारा दिल तो परमेश्वर से बड़ा है। हम भूल गए हमारा एक उद्धार करता है, हम उद्धार करता नहीं है। परमेश्वर से अच्छा बनने की हमको जरूरत नहीं है, अगर वो हमको किसी परिस्थिति में रखे हैं, है ना। मतलब आज शैतान को क्या बेइज्जत बरी कर दे हम लोग, एक बार कर दो। वैसे भी विश्वासी हम लोग खुद गलती करते हैं, हम लोग ब्लेम शैतान पे लगाते हैं। शैतान को जगह कौन देता है? वचन कहता है शैतान को जगह मत दो। तो कौन बोला शैतान को अधिकार दिया कि जगह में वो जा सकता है? वो परमेश्वर की इच्छा के बिना जा सकता है? हमको तो सिर्फ जगह देनी है ना, हम जगह नहीं देंगे। तो पॉल बोलता है कि परमेश्वर की ओर से एक स्वर्गदूत या शैतान हमको आके कांटे चुभाता है। तो पॉल की क्या हिम्मत है, बोल रहा है परमेश्वर के चरित्र पे दाग लगा रहा है कि परमेश्वर उसको भेजे। क्या पॉल तुमको प्रभु की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है? हम लोग का परमेश्वर ऐसे ही
इतना मर्डर कर चुके हैं। मूसा को बोले तुमको क्या जरूरत है ये सब करने की, हम करेंगे ना। तो कितने बच्चे मर गए उस दिन मिस्र में, कितने बच्चे मरे, मतलब बाइबल की लैंग्वेज में लिखो तो उस दिन चीखे, मिस्र से चीख निकल रही थी। कोई घर नहीं था जहां से चीख नहीं निकली होगी। कि जब उनको समझ में हमने अपना पहलौठा खो दिया तो फिर परमेश्वर के पहलौठे को क्यों छुए थे। प्रभु कहते इज़राइल मेरा पहलौठा है। अब तुम बोलो इज़राइल अच्छा नहीं है, तुम्हारा बच्चा अच्छा है या नहीं अच्छा, तुम्हारा बच्चा है कि नहीं। परमेश्वर बोले ये मेरा बच्चा है तो परमेश्वर का बच्चा है। अब परमेश्वर का प्रॉब्लम क्या है, परमेश्वर खुद लड़ लेंगे, किसी और को फिर लड़ने देंगे। कोई यार हम लोग को मारेगा तो उसको परमेश्वर मारेंगे, लेकिन अगर परमेश्वर हम लोग को मारेंगे तो हम नहीं, आप नहीं मार सकते। हे मेरा अंकल तू जो स्वर्ग में है, हे मेरा ताऊ जी तू जो स्वर्ग में है। अगर स्वर्ग में तुम्हारा ताऊ है, अंकल है, तो फिर भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं, थोड़ा दूर का रिलेशनशिप हो जाता है। जब तुम्हारा पिता है उसके पास अधिकार है तुमको ताड़ना देने के। और ये वो पिता नहीं है जो आज प्यार करेगा कल छोड़ देगा, ये वो पिता है जिसने मन बनाया है कि मैं इस व्यक्ति को उद्धार दूंगा, मैं इसको अनंत काल तक लेके जाऊंगा। आमीन। हम ये तो बोलते हैं हम ढीठ हैं, परमेश्वर बहुत ज्यादा ढीठ है। और जब मैं ढीठ बोलता हूं वो नेगेटिव सेंस में लोग समझते हैं। ढीठ मतलब होता है एक दृढ़ निश्चय जहां माइंड चेंज नहीं होने वाला। परमेश्वर के सारे काम शुरुआत से लेकर अंत तक निर्धारित है, अंत उन्होंने पहले से घोषणा कर दिया है। आमीन। अगर कोई भेड़ बकरी को चराता है ना, बड़ा आसान है। इंसान को लीड करना बहुत डिफिकल्ट है। ज्यादातर घरों में ना आदमी की हालत टॉमी जैसी होती है, टॉमी की हालत घर के आदमी जैसी होती है, राइट। क्यों लोग ह्यूमन रिलेशनशिप से इतना तंग आ गए हैं कि उनको मालूम है चलो जानवर है, इसको जैसे बोलो ये वैसे सुन लेगा। लेकिन आदमी जानवर नहीं है, आदमी के पास इच्छा शक्ति है, राइट। हम सब एग्री करते हैं, है ना। अब परमेश्वर तुमसे जबरदस्ती कोई काम करा ले अलग बात है, लेकिन परमेश्वर के पास अधिकार है हमारी लाइफ को ऐसे सेट करना कि हमारी इच्छा शक्ति को प्रभावित करे ताकि हम उसकी योजनाओं को ज्यादा तवज्जो दे। जो परमेश्वर की योजनाओं में सीरियस नहीं उसको समझ नहीं आएगा हम आज क्या बोल रहे हैं। अरे अधिकार होता है ना, मैं बोला अधिकार। तुम बोलोगे भाई हमारी कोई पर्सनल स्पेस है कि नहीं, हमको कोई अपने पर्सनल लाइफ में अधिकार है कि नहीं, तो तुमको समझ नहीं आएगा इस परमेश्वर का कितना अधिकार है, जो जीवन देता है उसका जीवन पे कितना अधिकार है। पॉल को तो बोल रहे क्यों कांटे से लड़ रहे हो, तुम्ही को तकलीफ होगी। आप बोले तुम शरीर तोड़े हमारा, अब तुम बनाओगे और हम तुम्हारा तोड़ेंगे। मतलब ये प्रोफेसी का मतलब है। तो पॉल अपना जीवन लगा दिया देह बनाने में और उसकी देह मार खा खा के टूटती रही। तो पॉल बहुत डीप सब्जेक्ट है अपने आप में। ऐसा आदमी है, ये किसका दोस्त है ये मायने रखता है, और ये किसका दुश्मन है वो मायने रखता है। और हर आदमी की क्वालिटी होती है ना। ये आदमी परमेश्वर का दुश्मन था तो यीशु का ही शरीर तोड़ रहा था। जब यीशु का दोस्त बन गया इसका शरीर टूटता रहा, लेकिन ये यीशु का शरीर बनाता रहा। मतलब क्वालिटी थी ना आदमी की। अब परमेश्वर का प्रॉब्लम है कि हम लोग से परमिशन नहीं लेते हो। उद्धार से पहले तुम्हारा परमिशन ले, बबुआ तुमको बचा ले, लोग कोई जरूरत नहीं है आपको। हमको कोई उद्धार करता है कि दूर दूर तक जरूरत नहीं है। बचने का हमारा अपना कोई इरादा नहीं है। बोले बचने का हमारा कोई इरादा नहीं है। प्रभु आपका प्लान था आपको उद्धार चाहिए, आपको कोई ऐसा गॉड चाहिए तो जो इतना ऑलरेडी मर्डर करके आए। अरे कोई आदमी शादी भी करेगा ना किसी औरत से, कोई आदमी पता कर लेगी हिस्ट्री कैसी इस आदमी की, दोस्त कैसे इसके। परमेश्वर की हिस्ट्री पकड़ लो, कितने लोगों को मार के मिस्त्री से क्या। फिर इनकी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस देखो, ऐसे परमेश्वर की सोसाइटी में कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं है। जिसको पूरा होल हार्टेड डिवोशन चाहिए, जो अपने लोगों को अलग कर देता है, जिनके लोगों को उसके नाम के कारण तकलीफ आती है। एक आदमी जब प्रभु को अपना जीवन देता है उसको ये कॉन्फिडेंस है कि हमने आज अपना जीवन प्रभु को दिया है। लेकिन तुम एक बार सोचने के लिए तैयार हो कि तुम्हारी जीवन की परिस्थितियां ऐसे सजाई जा सकती हैं कि तुम्हारी इच्छा शक्ति पे प्रभाव डाला जा सकता है। नहीं तो अपनी इच्छा से हम लोग कहां जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर इच्छाओं को प्रभावित करते, राइट। जब हमको कोई नकारता है, दुख होता है ना, होता है। अगर हमको एक जगह एक्सेप्ट नहीं करे तो हम लोग के सिस्टम में क्या है,
अगर हम गॉड हैं तो हम रात को आएंगे, गोदी उठा के आदमी को उस शहर में रख देंगे, उसका घर वर सेट करके बोलेंगे ये तेरा शहर हाथ से ले, यहां काम कर। परमेश्वर ऐसे नहीं करते ना। ये परमेश्वर बहुत बड़े परमेश्वर है, बहुत महान है। जो लाइफ में तुम प्रॉब्लम, हवा, तूफान, आंधी, बारिश, समुंदर, भूत, पिशाच, शैतान, परिस्थितियां, पड़ोसी, परिवार, माँ बाप, बच्चे, ये सबको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका जब काला बादल दिखता है ना, अंधकार दिखता है, वो इसीलिए दिखता है कि मिस्टीरियस है, रहस्यमयी है। ये बात जो मेरे साथ हो रहा है वो थोड़ा रहस्यमयी है। हम परमेश्वर के काम समझ नहीं रहे, राइट? अगर हम गोदी में सीधा उठा के उस आदमी को बाहर वहां फेंक दे और बोले ये आज से तेरा शहर है, तेरे को यहां जाना है, ये तेरा काम है, राइट? बट परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं। परमेश्वर घर में किसी का दिल कठोर कर सकते हैं। तुम जो यहां कर रहे हो, तुम देखोगे उस काम में आशीष ही नहीं है, तुम मजबूर हो जाओगे वहां जाने के लिए। जब वहां जाओगे देखोगे सब ठीक चल रहा है, तो बोले प्रभु पहले बता देते। बोले इतने अच्छे हो तुम, तो आईने में चेहरा देखो अपना, इतने शरीफ हो तुम। तो हम कई बार बैकस्लाइड करके अपना जीवन खराब कर देते हैं, हम प्रभु की उपस्थिति से बाहर जाके खराब कर देते हैं। आज किसी व्यक्ति को एहसास है परमेश्वर तुमसे बहुत प्यार करता है, आमीन। और इन फिलिस्तीनियों को देखो कि तौबा कर रहे हैं। तो लास्ट में ये लोग क्या करते हैं, ये एक नई बैलगाड़ी बनाते हैं और प्रभु की संदूक को बैत से मैस भेज देते हैं। लेकिन वहां भी परमेश्वर का केयर आ जाता है। प्लीज हैंडल द प्रेजेंस ऑफ गॉड केयरफुली। मैं फिर से बोलूं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे साथ परमेश्वर नहीं है, प्रॉब्लम यही है कि परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे साथ है। एक बार हिस्ट्री उठा के देखो, ये उपस्थिति क्या करती है। अब बेथ शेमेश में गए, वहां भी परमेश्वर का यही प्रकोप। फिर किरियत जेअरिम, अभी हिंदी में कैसे मेरे को मालूम नहीं, ये बेथ शेमेश के लोग बोलते कि वहां के लोगों को प्लीज आके ले जाओ। पहला सैमुएल 6:19 से पढ़ते हम लोग आगे। फर्स्ट सैमुएल 6:19 से 21 में पढ़ रहा हूं। यहोवा ने बेत शेमेश के कुछ लोगों पर घातक प्रहार किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा के संदूक को खोल उसके भीतर झांका था। 70 व्यक्ति इस प्रहार में मर गए। अब कल्पना का सामर्थ्य देख रहे हो, चित्र दिख रहा है ना सामने। कुछ लोग संदूक को खोलकर देखने की कोशिश किए, परमेश्वर उन पर उसी जगह टूट पड़े और 70 लोगों को वहां मार दिया। यहोवा के द्वारा इस कठोर दंड, मैं सब बोलूं कठोर दंड। और अगेन लैंग्वेज का पावर देख रहे हो। लैंग्वेज आर्ट है, अपने विचारों को कन्वे करने, ट्रुथ को कन्वे करने की। क्या लैंग्वेज है? यहोवा के इस कठोर दंड के दिए जाने के कारण लोगों में रोना पिटना छा गया। ये प्रेजेंस, दुश्मन परमेश्वर की उपस्थिति में मर रहा है। हमसे गलती हो गई है, हम तुम्हारी संदूक को छेड़े। हमको लगा तुम्हारा परमेश्वर कोई टटपुंजा परमेश्वर है, हमने तुमको मारा, ठीक है, हम संदूक ले आए अपने साथ। और यहां लैंग्वेज करो, यहोवा के इस कठोर दंड के दिए जाने के कारण लोगों में रोना पिटना छा गया। रो रहे हैं तो एक अच्छा आदमी आके क्या बोलेगा, कौन किया तुम्हारे साथ ऐसा? परमेश्वर। यहोवा ने बेथ शेमेश के कुछ लोगों पर घातक प्रहार किया। घातक प्रहार करके 70 लोग को मार दिए जो बहुत जिज्ञासु थे। प्रभु आप जिज्ञासु लोग को मार दिए। अरे जिज्ञासा अपने आप में कोई पाप है? मैं चाहता हूं परमेश्वर का भय हम पे उतर है। तुम अगर समाज सेवक हो, तुम लड़ रहे हैं, कौन था, कौन मारा तुम लोगों को? मीट का जवाब पत्थर से देंगे। इन बेचारे लोगों की गलती क्या है? ये सिर्फ देखना ही तो चाहते थे। ये कैसा परमेश्वर है इतना इंटॉलरेंट? और हम 19वीं पंक्ति से बिनने के लिए कि परमेश्वर ने घातक प्रहार किया और वहां लोगों में रोना पिटना छा गया। अब रो पिट नहीं रहे, ये नहीं लिखा है लैंग्वेज में, सब लैंग्वेज। जब बादल छा जाते क्या मतलब है? उस पूरे जगह में ऐसा मातम छा गया, लोग रो पिट रहे हैं, मतलब उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे। ये जो भी गॉड है हमको अपने बीच में नहीं चाहिए, हम लोग इसको नहीं ले पा रहे, प्लीज इनको यहां से लेके जाओ। तो अभी 3-4 जगह से आ गया। और फिलिस्तीन ने क्या किया, ये इसको बैलगाड़ी में परमेश्वर की संदूक रख के
भेज दिए। अब 20वीं पंक्ति में लिखा है, बेत शेमेश के नगर के निवासी विचार करते रह गए, यहोवा पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहने की क्षमता किसमें हो सकती है? ये तुम्हारा दुश्मन। ये सोचो इन लोगों का मनन क्या है, इस गॉड के प्रेजेंस में कौन खड़ा हो सकता है? तो परमेश्वर तो खुद ही बोल रहे, जो आएगा मरेगा। जिज्ञासा अपने आप में कोई पाप नहीं है ना, लेकिन जिज्ञासा ही तो लोगों को मारती है। इतनी जिज्ञासा अच्छी नहीं है, तुमको संदूक खोल के देखना है। मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ, इतनी जिज्ञासा जीवन में अच्छी नहीं होती। हर जगह जाओ मत, हर चीज की जिज्ञासा मत रखो। काली किताब पढ़िए। मैं कल नागपुर मीटिंग में बता रहा था, हम नए नए विश्वासी थे और हम जमशेदपुर काम से गए थे। रेलवे स्टेशन में एक बुक स्टोर में एक किताब थी, काली किताब, जादू टोने की किताब थी। हमको मतलब एक देख के जिज्ञासा होती है ना, हम बोले हमको किताब दो। वो दुकान वाला हमको नहीं दिया, बोला आपके लिए नहीं है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमारी जिज्ञासा हमको मार नहीं डाली। मतलब उस किताब को हाथ में ले लेने से डिमोनिक प्रेजेंस आ जाती, मालूम है? अगर हम उसको खरीद लेते, कई लोगों को लगता ना चलो हम पढ़ ले, जिज्ञासा मारती है उनको। तुमको मालूम है जिस रास्ते जाना नहीं, जिज्ञासा क्यों दिखाना है? हमारी जिज्ञासा ही तो मार रही है ना। जिज्ञासा अपने पाप नहीं है, लेकिन किस चीज की जिज्ञासा देख लो एक बार। तो ये नगर के निवासी बोलने लगे, यहोवा पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहने की क्षमता किसमें हो सकती है? तब अब यह संदूक वहां से किसके पास रखा जाए? तब उन्होंने कियरत यारीम वासियों के पास इस संदेश को साथ दूत को भेजा, फिलिस्तीनियों ने यहोवा की संदूक लौटा दिया है, आप आकर इसे अपने साथ ले जाए। अभी फिलिस्तीन भेज दिए एक जगह से दूसरी जगह। ये उपस्थिति सब जगह कहर मचाते हुए आ रही है। कितने लोगों को समझ में आया ये उपस्थिति कहर मचाने वाली उपस्थिति है? अब बताओ, प्रॉब्लम शैतान है कि प्रभु की उपस्थिति? तुम शैतान से डरते हो? शैतान से डरते हो ना। हम बोलते प्रभु की उपस्थिति में ठीक से रहो, वहीं जीवन बच जाएगा। शैतान को भूल जाओ। हम लोग को उग्र होना पड़ेगा अपने इन तरीकों में, राइट? कि हम लोग परमेश्वर का अनादर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमको डरना होगा ना, हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं, हम इस परमेश्वर के सामने कैसे आ रहे हैं, राइट? यहां हम लोग क्या देखें कि अब वो वाकई रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो फिलिस्तीन लोग भेज दिए, लेकिन अब तुम जल्दी से आके इसको लेके चले जाओ। तो अब ये अबीदनादाब है, उजा का पिता और आहियो का पिता। इसके घर में 20 साल तक बादशाह की संदूक रहती है, ठीक है? अब दाऊद बोलता है हमको परमेश्वर की बादशाह की संदूक अपने पास लेके आनी। और दाऊद क्या करता है? आप लोग पहला इतिहास 13वें अध्याय की 4:60 पढ़ेंगे। मैं एक पहली पंक्ति से पढ़ता हूं। दाऊद ने सहस्त्रपतियों, शतपतियों और हर एक शासक से विचार परामर्श किया। दाऊद ने सारे इजराइल की सभा से कहा, यदि ये आपको सही लगे, यदि ये यहोवा हमारे परमेश्वर की ओर से है, हम हमेशा अपने देशवासियों के लिए जो सारे इजराइल में बच रह गए हैं, उन पुरोहितों और लेवियों के लिए को जो उनके साथ नगरों में हैं, जिनमें चारगाह है, यह संदेश भेजे कि आकर हमसे मिले। तब हम अपने परमेश्वर की संदूक को यहां ले आए, क्योंकि शाऊल के शासन काल से हम परमेश्वर की संदूक से दूर रहे हैं। सारी सभा ऐसे करने के लिए राजी हो गई, क्योंकि यह बात सभी की नजरों में सही थी। ओके, समझ में आया यहां तक? दाऊद लोगों से चर्चा करता है। दाऊद का इरादा अच्छा है, वो परमेश्वर की संदूक यरूशलेम में लेके आना चाहता है, लेकिन दाऊद का तरीका गलत है। प्लीज, अच्छे इरादों वालों, परमेश्वर तरीके के भी परमेश्वर है। हम लोग बोलते हैं ना तमीज से। तो तमीज मतलब क्या होता है? एक तरीका जो परमेश्वर ने खुद निर्धारित किया है। इस आदमी की इच्छा अच्छी थी, लेकिन इसका तरीका परमेश्वर को सम्मान नहीं दिया। तो अभी 40 साल का सौल का राज था, संदूक नहीं थी, लोगों को संदूक की जरूरत महसूस भी नहीं। एक राजा जो परमेश्वर की उपस्थिति जानता है, उससे प्यार करता है, परमेश्वर का आराधक है, तो बोलता हम परमेश्वर की उपस्थिति को, इस बादशाह की संदूक को, जो गॉड का प्रॉमिस है, प्रेजेंस है, इसको हम यरूशलेम में लेके आना चाहते हैं। लेकिन ये कंसल्ट लोगों से करता है। परमेश्वर का राज डेमोक्रेसी नहीं है, ये थियोक्रेसी है। ये वोटिंग सिस्टम नहीं चलती यहाँ। तभी मैं बोलता हूं वोट दोगे, वोट की वैल्यू नहीं है। प्रभु जो बोलेंगे वो फाइनल है, राइट? ये लोगों से परामर्श करता है। तो सब बोलते हैं हमको
प्रभु की उपस्थिति वापस, प्रभु की वाचा हमको, प्रभु की जो संदूक है हमको वापस इजराइल में चाहिए। ये सॉल के टाइम से गई हुई थी। तो सॉल सैमुअल के साथ इतना साल रहा, परमेश्वर से बात करना नहीं सीखा, इसलिए जब सैमुअल मर जाता है सॉल जादू टोने वाले के पास जाता है बात, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। ए बैड प्लेस, ऐसी जगह नहीं जाते। अब दाऊद को परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए, उसको ये नहीं मालूम परमेश्वर की उपस्थिति कैसे लाई जाती है। और मैं ऐसा बोलो टेक्निकल डिटेल्स बड़े धूमधाम से लेके आता ही है। देखो 4 अध्याय में जाएंगे। सारी सभा ऐसा करने के लिए राजी हो गई क्योंकि यह बात सभी की नजरों में सही थी। एक इस प्रकार दाऊद ने मिस्र देश के शिखोर नदी से लेकर लबो हमात तक सभी इजरायलियों को इकट्ठा किया कि परमेश्वर के संदूक को किरियत यारीम से लाया जाए। सो दाऊद और सारा इजराइल परमेश्वर के संदूक को, जो यहोवा की प्रतिष्ठा है, जिस पर यहोवा करूबों से ऊपर आसीन है, यहूदिया प्रदेश से बाला यानी किरायत येराइम से लेने को गए। अब इसमें खाली जगह के नाम है जो डिफिकल्ट है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अब दाऊद बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करता है, अब बहुत जश्न के साथ। आदमी अच्छा है, इसका इंटेंशन अच्छा है, ये जो करना चाहता है वो अच्छा है। अबीनादाब के घर से एक नई गाड़ी पर परमेश्वर के संदूक ले जाया गया। इस गाड़ी को चलाने वाले थे उज्जा और अहोया। दाऊद और सारा इजराइल तरह तरह के बाजों और गीतों के सुरों पर परमेश्वर के सामने पूरे तन मन से आनंदित हो रहे थे। जब वे किदोन के खलिहान पर पहुंचे, बैल लड़खड़ा गए और उज्जा ने संदूक को थामने के लिए हाथ बढ़ाया। तब उज्जा पर यहोवा का क्रोध भड़क उठा। यहोवा ने उस पर वार किया क्योंकि उसने संदूक की ओर अपना हाथ बढ़ाया था। परमेश्वर के सामने उसकी मृत्यु हो गई, स्पॉट डेड। दाऊद का इंटेंशन अच्छा था। जहां ये संदूक पड़ी थी उसके 2 बेटे थे, उज्जा और आहियो। ये बैलगाड़ी चला रहे थे, ये बैलगाड़ी में लेके आता है और दाऊद पूरे देश के सामने शर्मिंदा होता है। जब वो आदमी मर जाता है दाऊद भयभीत हो जाता है, गुस्सा भी आता है और बोलता है परमेश्वर की उपस्थिति को हम कैसे लेके आए। दाऊद सबके सामने शर्मिंदा हो, क्यों? ये फिलिस्तीनियों के तरीके से प्रभु की उपस्थिति को लेके आ रहा है, ला रहा है प्रभु की उपस्थिति, लेकिन तरीका फिलिस्तीन का है। हम प्रभु की उपस्थिति में, लेकिन तरीका हमारा अन्य जातियों जैसा हो सकता है, वो नहीं चलेगा। उसको लगा काम करने से मतलब है, हमको सर्विस अटेंड करने से मतलब है, हमको तो आराधना में शामिल होने से मतलब है। प्रभु बोलते नहीं, तुम मेरा काम अविश्वासियों जैसे नहीं कर सकते। जो मेरे पास आएगा उसको ये जानना है कि मैं पवित्र हूं, मेरे तरीकों से वाकिफ होना है। मैं साहब बोलो प्रभु मेरी मदद करिए, मैं आपके तरीकों से वाकिफ होना चाहता हूं। हमको समझना है जीवित परमेश्वर कैसे काम करते हैं। मैं सही बता रहा हूं, जितने लोग आज सुन रहे, प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में है, आमीन। लेकिन हमको परमेश्वर के तरीकों से वाकिफ होना है। जहां धूमधाम हो रही है, आराधना हो रही है, बहुत एक्साइटमेंट है। तो अब कितने लोगों ने देखा जब ज्यादा एक्साइटमेंट होता है मैं बोलता थोड़ा संभल के बोलता हूं, वहीं गड़बड़ी होती है ना। परमेश्वर को तुम्हारे एक्साइटमेंट से कोई निर्णय नहीं चाहिए। उन्होंने परमेश्वर के तरीके को इग्नोर किया। वो परमेश्वर की संदूक को बैलगाड़ी में लेके आ रहे हैं, और परमेश्वर ने क्या तरीका बनाया था, लेवियों के कंधों पर आएगी। अब मेरी बात समझो, हम कौन है? वो व्यक्ति हैं जो प्रभु की उपस्थिति लेके जाते रहे, वो इंसानों के कंधे में जाते रहे। अच्छा की संदूक, वो प्रेजेंस, राइट। तो एज अ मिनिस्टर, परमेश्वर के एक सेवक के रूप में हमारा क्या काम है? प्रभु के उस संदूक को, अब संदूक तुम सोच रहे हो उसमें 10 नियम और हारून की लकड़ी और ये सब नहीं, प्रभु की उपस्थिति को, वर्शिप के, हम गॉड की प्रेजेंस को लेवी की तरह लेके आते रहे। लेवी का तो काम मंदिर में था, राइट। तो हमको लगता है चलो परमेश्वर के तरीके को ठीक कर दे। परमेश्वर के तरीके को ठीक मत करो, मर जाओगे। परमेश्वर को मत बताओ तुमको परमेश्वर से ज्यादा समझ में है, प्रोटेक्शन चाहिए तो बादलों के अंदर आ जाओ, आमीन। तो चर्च में भी हम लोग क्या करते हैं, पास्टर्स आज क्या करते हैं, लोगों को बचाने के लिए अन्य जातियों के तरीके इस्तेमाल करते हैं, लुभा के चर्च में लाने के लिए। यूथ को रॉक बैंड के म्यूजिक से लाएंगे, फिर अब हमने
पेंटेकोस्टल चर्च में भी ईस्टर ये और ये सारी जो बाइबल में है नहीं, वो सारी क्रिसमस को उस ढंग से करना है ताकि लोगों को चर्च में लेके, तुम्हारी सोच अच्छी है, लोगों को बचाना है, तुम्हारे तरीके गलत है। परमेश्वर ने एक तरीका बनाया सुसमाचार का प्रचार। हम लोग को क्यों लगता है कि वो पावरफुल नहीं है? हम क्यों इंसानों के तरीके एजाज, हमको क्यों बैलगाड़ी बनानी है जब परमेश्वर ने एक तरीका बनाया? दाऊद का इरादा अच्छा है ना। तो कोई ऐसा बोल सकता है हम परमेश्वर से प्यार नहीं करते? तुम प्यार करते हो, तुम्हारे इरादे अच्छे हैं, लेकिन हो सकता तरीके ठीक नहीं है। और दाऊद परमेश्वर की अथॉरिटी को सम्मान नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर ने नियम बनाया ये लेवी अपने कंधे में ले, कोई भी इंसान नहीं, सिर्फ लेवी उठा के लेके जाएंगे। तो अब उजा किसका बेटा था? उस व्यक्ति का बेटा था जिसके घर में 20 साल से वो संदूक पड़ी थी। उसको तो समझ में होना चाहिए था। तो 20 साल से वो संदूक घर में है, तुमको मालूम है, तुमको लगा ये छोटी बात है। तुम चर्च आ रहे हो, तुमको लगा छोटी बात है। तुम आराधना कर रहे हो, प्रभु की उपस्थिति आता है, तुमको लगता है छोटी बात है। तुम प्रभु की रोटी खा रहे हो, तुमको लगता है छोटी बात है। कोई छोटी बात नहीं है। हम सब पर परमेश्वर का भय आ जाए। जब लोग पुराना विधान पढ़ते हैं, नए विधान पढ़ते हैं, उनको लगता है 2 परमेश्वर है। कोई नहीं। वो डिटेल्स मैंने नए विधान में भी दिखाई है, राइट? ये सेनाओं का परमेश्वर है, जंग वाला परमेश्वर है। हमको स्मॉल मैटर है, क्योंकि बस बीच में यीशु है, हम जैसे भी जी सकते हैं। इसलिए पॉल वार्निंग देता पहला कुरिन्थी 10 में कि वो टेम्प्ट किए थे, मर गए। रीजन कि इजरायली 40 साल निर्जन प्रदेश में जी सके सिर्फ यही था कि मूसा बीच में इंटरसीड करता है, लेकिन परमेश्वर बोले ये मेरे रेस्ट में नहीं प्रवेश करेंगे। तो परमेश्वर बोले सिट बैक एंड रिलैक्स। हम अनंत काल के, हम 40 साल आराम से वेट कर सकते हैं इनके मरने का। सोचो परमेश्वर किसी के मरने का वेट कर रहे। प्रभु क्या मूसा को बोलते हैं, बोले बहुत ढीठ है लोग, हम जाएंगे मार देंगे, हम नहीं जाएंगे। तुम तो बोल रहे तुम सेफ हो अगर हम नहीं है। तुमको समझ में आया तुम सेफ थे, परमेश्वर साथ नहीं थे। तो परमेश्वर की उपस्थिति आने के बाद तुमको थोड़ा समझ के रहना है। बोला हम इनको मार देंगे। मूसा फिर इंटरसीड करता है, क्योंकि परमेश्वर मारने के लिए रेडी थे। बस मूसा की मध्यस्थता है कि परमेश्वर उनको मारते नहीं। 40 साल तक टॉलरेट करते, बोले ठीक है ये मर जाए, एक नई पीढ़ी चालू हो जाए, हम उनको लेके जाएंगे। सोचो परमेश्वर किसी के मरने का वेट कर रहे हो। कहो स्वर्गदूत वो फलाना आदमी जिंदा है कि मर गया? सरकार अच्छी चक्की काटा खा रहा, अभी तक जिंदा है। आओ कोई बात नहीं, हम तो अनंत काल तक जीवित है, वो एक दिन तो मरेगा ही। आप बोलेंगे आप ऐसी बातें करते क्या? इससे सब हम तुमको परमेश्वर का कैरेक्टर दिखा रहे हैं, परमेश्वर की टॉलरेंस। परमेश्वर जब किसी चीज को एकोमोडेट करते, वो गॉड का अप्रूवल नहीं है। परमेश्वर ने शपथ खाई यह मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। क्यों? ये ढीठ लोग हैं, और ढीठ होना प्रभु की उपस्थिति में हमारी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। आप समझ में आता, हम लोग परमेश्वर से लड़ते, राइट? हम लोग सबमिट नहीं कर सकते, सरेंडर नहीं कर पाते, और सरेंडर में पावर है। परमेश्वर उसको उसी समय स्पॉट पे मार दिए। अब मैं मार दिया बोल रहा हूं तो इसमें एक चित्र आता है कि परमेश्वर आए चाकू घोप दिए, नहीं। बट पॉइंट है वो व्यक्ति उसी समय मर गया। देखो जब आदमी बहुत बड़ा होता है अपने काम खुद नहीं करता है। बड़े आदमी लोग किसी को खुद जाके थोड़ी ना मारते, उनके आदमी लोग जाके मारते हैं ना, क्योंकि आदमी ऑन द स्पॉट मर जाता है। क्योंकि जो परमेश्वर की नजर में सही है वो इसकी नजर में नहीं था, इसकी गलती थी, इसको मालूम ना चाहिए था, ये अपनी समझ का सहारा ले रहा था, ये परमेश्वर को सम्मान देना नहीं चाहा। लोग करते हैं ना, छिड़क के बैप्टिज्म देते, क्यों भाई? इससे कोई मर तो नहीं रहा, लेकिन प्रभु क्या बोले, डुबा के दो। तो चर्च में हम लोग बहुत से तरीके कर सकते हैं जो प्रभु बोले ही नहीं है। मैंने दोनों मीटिंग में जहां पास्टर से दोनों को बोला है, सब जगह बोला है। हम बोले पास्टर लोग जादू टोना करके लोगों को चर्च में रख के रखें, और लोगों की लाइफ में जो प्रॉब्लम है चर्च रीजन है उसका। जो लोग सूखे में मर रहे हैं, जो लोग पर में अज्ञानता में मर रहे हैं, चर्च रीजन है। प्रेजेंस में ले आए, यही प्रेजेंस लोगों को मार रही है। तभी प्रभु यीशु ने अपने चेले बनाए, उनको बोला जो बात हम तुमको बोल रहे तुम उनको सिखाओ। हमको लगता है जस्ट बिकॉज नया विधान है। फिलिस्तीन परमेश्वर की उपस्थिति हैंडल नहीं कर पा रहे, इजराइल परमेश्वर की उपस्थिति हैंडल नहीं कर पा रहे, यहाँ विश्वासी है परमेश्वर की उपस्थिति हैंडल नहीं कर पा रहे। फिलिस्तीन का नाश क्यों हुआ? सैंक्शन नहीं है कि वो आ सकते हैं। तुमको प्रभु बुला रहे, उनको बुलाया नहीं है, लेकिन हमको और तुमको प्रभु बोल रहे मेरे प्रेजेंस में आओ। इजराइल क्यों मरा? क्योंकि परमेश्वर के तरीकों को सम्मान नहीं दिया। इसलिए नहीं कि वो आ नहीं सकते थे, वो एक तरीका परमेश्वर बनाया, तरीकों को सम्मान नहीं किया। या 2 प्रकार के लोग हैं, एक सैंक्शन नहीं है, तुम सैंक्शन दो,
लेकिन फिर दूसरे प्रकार के वो लोग हैं जो सैंक्शन, उनको तरीका नहीं आता है। फिर वचन कहता है कि परमेश्वर का जो संदूक है वो ओबेद एदोम के घर में ले गए और उसका पूरा घराना उस संदूक के कारण आशीषित हुआ। 3 महीने तक उस संदूक में 13वीं 14वीं पंक्ति पे पढ़ लेते हैं पहला इतिहास के। इसीलिए दाऊद संदूक को दाऊद नगर में नहीं ले गए, बल्कि वे संदूक को गात ओबेद एदोम के घर ले गए। तब परमेश्वर का संदूक ओबेद एदोम के घर पर उसके परिवार के साथ 3 महीने रहा। ओबेद एदोम का परिवार और उसकी संपत्ति पर यहोवा ने कृपा दृष्टि की। एक लेवी था, इसके घर में ले गए। एक बार बताओ क्यों उसको ब्लेस किए? ये तो देखा सामने एक आदमी का मर्डर हो गया, इसको तो स्टोरी मिली, इतने सारे लोग मर गए, लेकिन इसके पास कॉन्फिडेंस था। ये लेवी था, इसके पास कॉन्फिडेंस था। ये उपस्थिति अपने घर लेके आता है, पूरा घर ब्लेस्ड होता है। इजराइल डर रहा था, प्रभु तुमको बुला रहे हो, मूसा बोलता तुमको टेस्ट कर रहे हैं, मत डरो, आओ। बोले हम नहीं जाएंगे। आज वो जिनके बच्चे चर्च में वर्शिप में नहीं बैठते हैं और वो उनको पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, वो उनको अपने बच्चों की ब्लेसिंग छीन रहे हैं। यहाँ पूरा घराना प्रभु की उपस्थिति के कारण आशीषित है। बच्चों को बना किया कोई पढ़ने काम करने। तो देखो ना प्रॉब्लम का रीजन क्या है। हमको उग्र नहीं हो सकते, हम प्रभु की चीजों में उग्र नहीं है। कितने लोग उग्र होंगे आज से? थोड़ा प्रभु की चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तभी प्रभु ब्लेस करेंगे ना। तुमको दुनियादारी भी करनी है तो प्रभु के साथ सीरियस भी नहीं हो, तुम उस प्रेजेंस में आओ तो वही प्रेजेंस, और तुम प्रभु के तरीकों का सम्मान नहीं करते वही प्रेजेंस, तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। फिर हमको दुनिया का प्यार चाहिए, हम उग्र नहीं होना चाहते। जहां दूसरा मर गया, ये आदमी अपने घर में उस उपस्थिति को ले आता है। परमेश्वर का भय मानने वाला आदमी, परमेश्वर का लेवी, और इसका पूरा, अब दाऊद को तो दुख हो रहा होगा, इसका पूरा घर ब्लेस्ड हो रहा है। जिसके घर में वेदी है उसका घर ब्लेस्ड होता है। नहीं समझ में आएगा। क्या हम दोष को देख के जिएंगे? क्या आप में से कोई अच्छी बात है परमेश्वर आपसे हमसे प्यार करे? लेकिन हम सैंक्शनड है, हम आ सकते हैं। हम यीशु के लहू के द्वारा सैंक्शनड है परमेश्वर की उपस्थिति में आने का। आमीन। दूसरी बात, हमको परमेश्वर के तरीकों का आदर करना है, उसके भय में जीना है। आमीन, हालेलुया। और समझना है हमारा परमेश्वर सही में परमेश्वर है। पहला इतिहास 15-25 हम लोग अंत में आने वाले हैं। तुमको पता तो होना चाहिए ब्लेसिंग क्या है। उसका पूरा घराना ब्लेस्ड हो रहा है, क्योंकि पूरा घराना अब उस संदूक, उस प्रेजेंस में, राइट। हम उस प्रेजेंस को छोड़ के हम वर्शिप अटेंड नहीं करते, हम प्रेयर रूम अटेंड नहीं करते, हम टीचिंग्स में समय बिताना नहीं चाहते। लाइफ चेंज कैसे होगी? जितने लोगों की लाइफ चेंज हुई है, हमें एक सीक्रेट लोगों को, क्योंकि जितनी चीजें हमको प्रभु प्रकट कर रहे हैं हम उतने लोगों को बताते जाते हैं। एक ही मिनिमम बेयर क्वालिफिकेशन मांगे तुमसे, जो भी हो रहा उसमें शामिल हो। उसमें लोग क्या करते हैं, करके ऐसे बैठ जाते हैं मरे हालत में, ना शरीरों में जान, ना कोई जुनून परमेश्वर की आराधना करने का। यह सम्मान है परमेश्वर की उपस्थिति का। समझ में आता है किसी को? ना हम सही ढंग से जुड़ना चाहते हैं, ना हमको कोई उत्साह है उस परमेश्वर की उपस्थिति में आने का। फिर देखो ना तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है। तुमको यही उपस्थिति दुनिया से लड़के मिली थी, अब तुमको दुनिया की दोस्ती चाहिए, तुमको सबको सम्मान करना है, सबका आदर करना है, तुमको शांति बना के रखनी है। 15-25 पढ़ूंगा। अब दाऊद क्या करता है, और पढ़ने से पहले बता रहा हूं, अब सही ढंग से लेके आता है। तो इसका मतलब, ओ ये परमेश्वर खाली बलिदान नहीं चाहते हैं, ये आज्ञा का पालन चाहते हैं। इसीलिए सॉल को शमूएल ने बोला ना कि परमेश्वर मेल बलि और होम बलि से प्रसन्न नहीं होते, परंतु आज्ञा पालन से प्रसन्न होते हैं। आमीन। 25 भी, इसलिए बहुत ही आनंद से भरकर दाऊद इजराइल के पुरनियों के और सहस्त्रपति ओबेद एदोम के घर से यहोवा के संदूक को लेने गए। उन्होंने 7 बछड़े और 7 मेढ़ों के बलिदान चढ़ाए, क्योंकि संदूक उठाने वाले लेवियों को यहोवा के द्वारा दी जा रही सहायता साफ थी। अब उसको समझ में आया, ओके, अब हमको समझ में आ गया परमेश्वर की प्रेजेंस में परमेश्वर के तरीके से जाया जाता है। आमीन। और उसको दिख गया कि ये परमेश्वर अब मदद कर रहे हैं। तो दाऊद का कॉन्फिडेंस हिल गया था, राइट। तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिल जाता, राइट। और एक बार लगता है ना परमेश्वर ही मेरे विरुद्ध है, लगता है ना, तो वेट करो, परमेश्वर का भय दिखाओ, परमेश्वर के तरीकों को समझो,
और उपस्थिति को वापस अपने घर में लेके आओ, अपने जीवन में लेके आओ। आमीन। तब तुम देखोगे अबोध ईदोम के घर की तरह तुम्हारा घर भी आशीषित होगा। आमीन। अब बताओ ब्लेसिंग्स का है, परमेश्वर के घर में है ना, जहां उसकी उपस्थिति है। हम लोग इस बात को, इसकी गहराई को समझना, हमारी ब्लेसिंग्स का है। ये प्रेजेंस से हम ब्लेस हो रहे, गॉड की प्रेजेंस से, ये वेरी प्रेजेंस हम लोग की ब्लेसिंग है।